चलिए हम लोग इंटीग्रेशन चैप्टर मिसलेनियस एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन और देखेंगे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर पे पूछने जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू बी a और b के सम में से x को हम लोग माइनस कर सकते हैं, और अगर a की वैल्यू 0 है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप यहाँ पर ओनली क्या लिखोगे, f ऑफ b माइनस एक्स। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर पहले अप्लाई करूंगा। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से क्या फायदा होगा आपको अभी पता चल जाएगा। पहले अप्लाई करिए फॉर्मूला, तो हमें i क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई x का मतलब पाई माइनस एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर। देखो ये कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर है, तो यहाँ पर पाई माइनस एक्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि स्क्वायर है ऑलरेडी पॉजिटिव ही होगा। तो ये आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसको आपको ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। क्योंकि आप x की जगह पर पाई माइनस एक्स करते भी हैं तो स्क्वायर होने की वजह से cos क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। चलिए अब आप आगे बढ़िए। आप क्या करो, इस पाई और x के डिवाइड में जो वैल्यू है अलग अलग कर दो उसको। तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 0 टू पाई पाई अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और माइनस एक्स अपॉन दिस वैल्यू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, मतलब सेम टू सेम यही वैल्यू मतलब i, तो मैं यहाँ पर माइनस i लिख सकता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, इस माइनस i को यहाँ ले आओ तो वो 2i होगा। पाई आपका कांस्टेंट है तो वो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, और इस 2 को डिवाइड में ले लो तो i हमें क्या मिल गया, पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपका जो मेन क्वेश्चन था वहां पर ऊपर x है, यहाँ पर 1 है, तो कहने का मतलब वेरिएबल जो है वो कम हो गया। इसके कंपेयर में ये इंटीग्रेशन आसान हो गया। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने से हमें यहाँ पर ये बेनिफिट मिला। अब इसे आगे सॉल्व करने के बारे में हम लोग सोचते हैं कि इसके बाद में आगे क्या कर सकता हूं। तो आप लोगों ने एक और फॉर्मूला सीख कर रखा हुआ है कि इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स होता है अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो तो, ठीक है। मतलब ये कंडीशन है कि अगर f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो तो इस इंटीग्रेशन का आंसर मैं ये लिख सकता हूं। मतलब ये जो आगे 2 मल्टीप्लाई में है, लिमिट में, अपर लिमिट में, वो आप यहां लिख सकते हो, इस 2a का आप सिंगल लिख सकते हो, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब इस फॉर्मूला को मैं यहां पर कैसे अप्लाई करता हूं, आप देखिए। आप यहां पर क्या सोचेंगे ये जो पाई है, आप ऐसे समझो कि अपर लिमिट में आपने 2 का डिवाइड किया और यहाँ पर आपने 2 का मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ओके। तो अगर मैं इस 2a की बात करता हूं तो 2a मेरा फाइनली है तो पाई ही, तो यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। आप ध्यान से समझिए, f ऑफ 2a का मतलब पाई, तो f पाई माइनस एक्स इक्वल टू आपको एफ एक्स ही मिलने वाला है, क्योंकि कॉस का स्क्वायर और साइन का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्वाड्रेंट का कोई इफेक्ट आने वाला नहीं है, वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाली है। समझ रहे हो आप? अगर आप x की जगह पर पाई माइनस एक्स डालोगे तब भी यही वैल्यू आपको मिलने वाली है। मतलब ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि ये जो 2 है वो आप आगे लिख सकते हो, सेम इसकी तरह। ये जो 2a है इसका 2 आगे लिख लो और ऊपर a बचेगा, यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो मैं ये वाला पार्ट रफ कर रहा हूं।
तो ध्यान से देखिए, आप लोगों को एग्जाम्स में फॉर्मूला वगैरह लिखते रहना है, इन सब के नंबर होते हैं, आपको फॉर्मूला खास लिखना है। तो अब यहाँ पर देखिए आप क्या होगा, तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 आगे आएगा, इसके साथ कट हुआ, तो मैं यहाँ पर पाई लिखूंगा इंटीग्रेशन 0 से π/2, ठीक है। टू जो कट हुआ है मतलब पाई इंटीग्रेशन 0 टू π/2 और 1/a² cos² x प्लस b² sin² x dx। अब आप लोग यहाँ पे आगे क्या कर सकते हो, पहले तो आप लोग को ये समझ में आ चुका होगा, ये जो 2 है वो मैंने इसके साथ कट किया है, मतलब आगे सिर्फ पाई बचेगा, लिमिट 0 से π/2 और फंक्शन एज इट इज। अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर आपको डिवाइड में cos² प्लस sin² वाली पैटर्न दिखती है तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऊपर नीचे दोनों तरफ cos² से डिवाइड करके आगे बढ़ेंगे, उसका क्या बेनिफिट होगा अभी आपको पता चलेगा। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेशन 0 टू π/2, 1 को मैंने cos² से डिवाइड किया तो ये sec² होगा, cos² यहाँ पर कैंसल होगा, और ये मुझे b² sin² cos² tan², तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं इसको b² tan² x लिख सकता हूं, और ये dx। अब मैं यहां पर अगर tan x का एजम्पशन ले लूं तो मेरा काम हो चुका है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करो, लेट b tan x इक्वल टू t ले लो। अब आप दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो tan का sec² x dx dt होने वाला है, ओके। एक काम करते हैं हम लोग, b tan x के बदले ओनली tan x ही रखते हैं, अभी सिर्फ tan x की जगह पर t लो, तो ये sec² x dx और ये dt हो गया। अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी हमको, x की लिमिट जब 0 है, ध्यान से देखिए आप लोग, when x इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज t इक्वल टू 0, क्योंकि tan 0 पे 0 होता है। अब आप π/2 पर आ जाओ, तो when x इज इक्वल टू π/2 दिस इंप्लाइज t टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि tan π/2 पे इंफिनिटी होता है, tan π/2 क्या होता है, इंफिनिटी। तो आपका फाइनली क्वेश्चन क्या हो चुका है, ध्यान से देखना। तो देयरफॉर अब मेरा इंटीग्रेशन आई क्या हो गया है, ये पाई लिमिट मेरी 0 टू इंफिनिटी हो चुकी है, और 0 ये पाई है, 0 से π/2 की जगह पर 0 से इंफिनिटी होगा, sec² x dx मेरा dt हो चुका है, और डिवाइड में a² प्लस 10 की जगह पर मैंने t माना था तो मैं इसे bt² लिख सकता हूं। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, आप देखोगे कि ये 1/a² प्लस x² का फॉर्मूला है, जिसका आंसर हम लोग 1/a tan इनवर्स x/a लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको बस वही करना है। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या होगा, तो पाई 1/a, मतलब ये a की वैल्यू tan इनवर्स x/a, तो x का मतलब bt/a। अच्छा, चेन रूल का भी डिवाइड करना मत भूलना, मतलब आपको b लिखना पड़ेगा। लिमिट आपके पास 0 टू इंफिनिटी था, अब क्या करेंगे आप लोग, वैल्यूज डाल दो, तो देयरफॉर i इक्वल टू π/ab। अगर मैं t की जगह पर इंफिनिटी डालता तो सब कुछ इंफिनिटी होगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, तो यहाँ पर मुझे π/2 मिलेगा, और अगर मैं t की वैल्यू 0 डालता हूं तो ये मुझे 0 मिलेगा, तो ये π²/2ab ये मुझे आंसर मिलेगा। आप अगर टेक्स्ट बुक में देखोगे तो आंसर सेम आएगा, मेथड वहां पर थोड़ा सा चेंज है, तो आप वैसे भी सीख सकते हो, बस आपको आने से मतलब है, आंसर आना चाहिए, राइट। ओके, नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।